उफ, बोर्ड्स एग्जाम से यार क्या करूं। तो रुको जरा, सब्र करो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपकी लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो ये न्यू बिल्डिंग ऑफ नेशन के फाउंडेशन रखने जा रहे हैं, सोसाइटी को एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, अपना कैरियर बिल्डअप करने जा रहे हैं, उसकी पहली कड़ी यह है 10th बोर्ड। इसकी जो उद्देश्य है हमें आपकी वीडियो बनाने का, वो पहला उद्देश्य है कि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे अनजानों के बीच बैठ कर एग्जाम में अपेयर होने का। तो रिमूवल ऑफ फियर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैंने बनाया। सबसे पहले उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट, इन टाइम अगर आप हर कुछ कर लेते हैं तो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस आएगी। सारी सेकेंड पॉइंट है आपका अरेंजमेंट, जो भी रिक्वायर्ड सामग्री है, ट्रांसपेरेंट पैकेट, बोर्ड, एनालॉग वॉच, ये सब चीज़ें आप एक साथ रख करके आज कम से कम ट्वाइस प्रैक्टिस करें, जिसमें लगे कि मैं बोर्ड सिचुएशन में बैठा हुआ हूँ, उस तरह की स्थिति। एनालॉग वॉच रखने से, पाउच रखने से वहाँ भी आपको बोर्ड में फीलिंग आएगी मैं अपने घर में ही हूँ, जिसमें आपको एक नयापन का जो डर रहेगा वो नहीं रहेगा, फिर भी कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। तो प्रयास ये करना है टाइम का, बिल्कुल टाइम में जो पहला 50 मिनट्स टाइम है जो कंप्यूटर पेपर फिलिंग करने के लिए रहेगी, उसमें आप स्केल लेंगे, रोल वाइज को पहले आप फिल कर लेंगे, रोल नंबर जो है फिगर में वो फिल कर लेंगे। इसके बाद सीक्वेंस से सीधे स्केल रख करके आप उसको सीधे वर्टिकली चले आइए, जहां आपका रोल का नंबर मिलता है उस पर पॉइंट डालें, पहले सब पर पॉइंट डाल लें। क्योंकि बच्चे ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, एक ही बॉक्स में डबल हो जाती है कभी कभी, क्योंकि थोड़ा सा हरियप रहता है, फियर आता है, हम अनस्टेबल होते हैं, मेंटली प्रेशर होती है। तो स्केल रख कर उसको पॉइंटेड कर लें, क्योंकि पहला हमारा फीलिंग है, फील करके, क्योंकि जो भी हम मटेरियल इसमें इनपुट किए जा रहे हैं तो हमारा अपीयरेंस ही नहीं हो पाएगा। इस रोल को बहुत केयरफुली फिल करना है, और ये करने के बाद क्या आप निश्चिंत रहेंगे कि हमारा सब ठीक ठाक है। तो ये चेहरे सब कुछ है आपको अपने कॉन्फिडेंस और अपने आप को पूरी तरह अरेंजमेंट करने का, बिल्डअप करने का। अब आपका सेकेंड राउंड शुरू हो रहा है कि हाउ टू परफॉर्म विद इन एग्जामिनेशन, और यह ऑब्जेक्टिव जितनी अप्रोच है वो फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में हमको पूरे ऑब्जेक्टिव को अप्रोच कर देना है, पूरी केयरफुली पढ़ करके उसको थ्रोली वो पढ़ करके हमें ऑब्जेक्टिव को एमसीक्यू को बना देना है। एमसीक्यू से रिलेटेड कभी कभी 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें भी उसका हेल्प मिलता है, इस बात का ख्याल रखना है। इसलिए मैंने फर्स्ट राउंड में जितने भी एमसीक्यू हैं उसको सोल्व कर लीजिए। थर्ड इसका है कि आप इन दिनों में जो खान पान का है, आज पूरी तरह से एकदम दिन में आपको रेस्ट नहीं करना है, आप टहल के बिताएं, घूम के बिताएं, और दिन में आपको सोना नहीं है, और रात में आप 7:30 से 9:30 के बीच सो लें। इससे क्या होगा कि डे में जो होगा आपका फुल ऑफ कोर्स आप स्लीपिंग हो जाएगी, जिससे आपके चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा। एग्जाम का स्ट्रेस तो है ही, लेकिन उसको स्ट्रेस का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा, और फिर आप डे में जब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन दे रहे होंगे विद इन हॉल में, तो आपको कोई नींद वगैरह आने का समस्या नहीं होगी। ये दूसरी बात है, तो व्यवस्थित रखना है। ये खाना बहुत लाइटली, हल्के पलके, कम मसालेदार खाएं। वाटर बोतल आपके पास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पेन, पेंसिल, डबल पेन, ब्लू पेन रखना है, वो भी ट्रांसपेरेंट साइनो, जिससे आप अच्छे कंफर्टेबली जो आप पेन का यूज़ करते जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट पहले से उसको प्रैक्टिस होना चाहिए, उसी का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। थर्ड जो थिंग्स है, सेकेंड जो फर्स्ट हाफ आपका आता है, फर्स्ट हाफ में
आप इसका 80% पोर्शन जो है वो आप कंप्लीट कर लेंगे, जो आप जानते हैं कॉन्फिडेंटली, और आप उसको पूरी तरह से कंफर्टेबली जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं, उन चीज़ों को फर्स्ट हाफ में करना है। सेकेंड हाफ का जो आपका 1 आवर मिलता है, उस आवर में आप जिसको ट्राई कर सकते हैं उसमें कुछ कुछ आपका यूटिलाइज हो सकता है। जिस क्वेश्चन को कुछ न कुछ पिक्चर ड्रा कर देना सबका, कुछ पॉइंटेड लिख देना, कीवर्ड को अंडर हाईलाइट करना, ये सारी चीज़ें उस में हो जानी चाहिए। लास्ट जो आपका हाफ आवर का टाइमिंग मिलती है, उस टाइम को आप पूरे क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर दे करके आंसर दिया है कि नहीं, कवर अप करना है, और रोल नंबर से लेकर के पूरी को आधे घंटे आप वेरीफाई करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ और इनपुट मेरा रह गया है, शेष पूरी कर्सर रिवीजन के समय के साथ साथ। और आपकी घड़ी कहीं वॉल पे नहीं, बेल पे नहीं, आपकी घड़ी जो सामने रखी हुई है उस पर आपका केयर होना चाहिए, जिससे लगे कि मैं एकदम बिल्कुल कंफर्टेबली बना हूँ। और हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ पर केयर करेंगे। इसी के साथ बेस्ट ऑफ विशेस, और इसी एग्ज़ाम फोबिया आपका बिल्कुल फार अवे हो जाएगा जब आप अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया करेंगे। धन्यवाद। फिर आवश्यकता हुई तो मैं आपके लिए शुभकामनाओं के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।